सभी भक्तों को नमस्कार और प्रणाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या होता है। कई बहुत सारे भक्तों के मन में ये दुविधा भी होती है और ये सवाल तो उठता ही है कि यार हम भक्ति करें लेकिन ये संसार ऐसा है कि क्रोध तो आता ही है और क्रोध के बिना काम चलता नहीं है। झूठ बोलना ही पड़ता है जगह जगह पर, क्योंकि इस संसार में सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी ही पड़ती है। उसको फॉलो किए बिना हमारा काम चलता नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे करना है और क्या करना है। हम कोशिश करेंगे, समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के साथ इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। इस वीडियो की बहुत प्यारी और सुंदर छोटी सी कहानी मैं छोटी सी रूप में सुनाना चाहता हूँ। एक गाँव में एक सांप रहता था। वो बिना बात के लोगों को डसता था, उसको मज़ा आता था। जैसे बिना बात के लोगों को भी आपने देखा होगा, आदत होती है उंगली करने की उंगली करते हैं सब हैं, और दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा बेवजह, मतलब आदत होती है लोगों को उल्टा सीधा बोलने की, डिमोटिवेट करने की, उनको छेड़ने की, उनकी ज़िंदगी में गलत शलत बोलने की, मतलब परेशान करने की आदत होती है। तो ऐसी उस सांप की भी आदत थी कि मतलब उसका इतना खौफ था उस गांव में कि वो जो भी जाता था उसको डस लेता था। मतलब रोज एक आध आदमी मार ही देता था। तो एक दिन वहां से एक संत गुजरे और उसने सांप को देखा और गांव वालों ने बताया कि सांप ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो संत उस सांप के पास गया और उन्होंने बोला कि बेटा, वो कोई महान संत रहे होंगे, बेटा इतना तू जो पाप कर रहा है इसका भोग कौन भोगेगा, कौन भोगेगा इसको? तेरे को तो ये शरीर छोड़ना है, चाहे सांप हो चाहे इंसान, शरीर तो सबको छोड़ना है, सभी जानते हैं। तो ये तो छोड़ना है तेरे को, तो ऐसे कोई काम मत कर, कुछ ढंग के काम कर और अपने आगे के जन्म सुधार ले। बहुत हो गया ये बकवास, तूने बहुत कर ली, अब मत कर। बहुत तूने लोगों को कष्ट पहुंचा लिया। उस सांप को उस संत की बात इतनी लग जाती है, इतनी समझ में आती है कि वो छोड़ ही देता है, सब कुछ छोड़ देता है। वो संत चला जाता है समझा के। अब वो सांप अपने भोजन के लिए भी ना किसी को डसता है ना कुछ करता है, वो बाहर निकलता है। अब वो इतना सीधा हो गया, उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया, जैसे अचानक से वैराग्य जाग जाता है इंसानों के अंदर, वैसे ही उसके अंदर इतना वैराग्य जाग गया कि नहीं यार, कुछ भी नहीं है जीवन में। तो वो डसना ही छोड़ देता है। तो लोग जहाँ से भी वो निकलता है, जैसे अपना भूख लगती है तो रोटी पानी के इंतजाम के लिए निकलता है, तो लोग उसको मारते हैं, लठ मारते हैं उसको, बहुत बुरा हाल कर देते हैं उसका, मतलब बहुत पीड़ा में। तो कुछ महीनों बाद वो संत वापस उधर ही आते। तो वो गांव में ठहरते, तो वो पूछते कि उस सांप के बारे में पूछते। तो वो कहते हैं उस वो सांप तो अब दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ है, बहुत टाइम से दिखाई नहीं दिया। तो वो संत जाते हैं उधर ही, देखते हैं इधर उधर, तो वो मिलता है उनको और उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि ना वो चलने की स्थिति में भी नहीं होता, बहुत बुरी हालत में होता है। तो वो कहता है ये तेरा हाल कैसे हो गया? तो वो बोलता है कि आपके कहने पर मैं चला, मैंने किसी को डसना बंद कर दिया, अब मैं किसी को डसता नहीं ना किसी को डराता हूँ। तो मुझे बेवजह लोग पीटते हैं, मतलब लाठियाँ मारते हैं, चलते चलते मुझे उठा के फेंक देते हैं, और कोई मुझे लात मारता है, कोई मुझे पैरों से मसल देता है। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहता, जैसा कि आपने मुझे कहा। वो कहते हैं वाह मूर्ख वाह, वाह मूर्ख वाह। क्यों कहा संत ने ऐसा? मैंने तुझे डसने के लिए मना किया था, फंकार मारने के लिए, वो भी जो भी मारता है फंकार फंकार, वो मारने के लिए मना नहीं किया था। क्योंकि समझे, इसका इसका मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि क्रोध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को छेड़ना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दांत दिखाना भी बंद कर दो। आपको क्रोध बाहर से रखना है अगर ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत है तो आपको क्रोध बाहर से रखना है, भीतर से तो आप नरम ही हो। आप जानते हो यहाँ पे क्रोध रखना ज़रूरी है, नहीं तो उसका हित हो जाएगा। अब मान लो आपका बच्चा तार पकड़ने जा रहा है नंगी, जिसमें करंट है, और आप कह रहे हो नहीं, वो मान नहीं रहा, आप रोक रहे हो, वो मान नहीं रहा, आप अब आपको क्रोध करना है, आप चांटा भी लगाना पड़ सकता है। और आप कह रहे हो नहीं, मैं तो भक्ति में हूँ, मेरे गुरु ने तो मना किया क्रोध नहीं करना, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है कि ये नहीं करना,
हाथ नहीं उठाना, नहीं मेरे भाई, फिर हम गलत चले गए, फिर हम गलत चले गए। अब वहां पे तो उसको आपको सूड़ देना चाहिए। अब मत सूड़ देना मतलब एक चांटा भी रख सकते हो, डांट भी सकते हो, ठीक है ना। क्यों? क्यों कर सकते हो? क्योंकि वहां पे उसका उद्धार है, वहां पे उसके बचाव है, आप उसके लिए कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि इस मूर्ख को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है कि क्या गलत है क्या सही है। ये नहीं जानता, तभी तो उसको पकड़ने जा रहा है। तो क्या होता है ना, कई भक्त इस चीज को लेकर बड़े परेशान होते हैं। तो अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोग समझाते हैं, जैसे कि अभी मैं भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो सत्संग वगैरह होता है, सत्संग कर लेते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं परमात्मा के बारे में। और डेफिनेटली सब बताते हैं कि प्रेम से रहो, प्यार से रहो, सम्मान करो सबका, बिल्कुल ये तो है ही। ये क्या होता है, जब आपको सच्ची भक्ति मिलती है या आप स्वयं का अनुभव होता है आपको, तो ये आप करते नहीं हो, होता ही है, नेचुरल है। लेकिन क्या होता है, कई बार वो आपका ऐसा भी रूप देख लेते हैं, जैसा कि मान लो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, कि मान लो आज तो आप परमात्मा की बातें बता रहे हो, कल आप अचानक गुस्सा करने लग गए बहुत तेज, चिल्लाने लग गए, झूठ है, कल तो ये हमको ये बता रहा था कि गुस्सा मत करो, लड़ाई मत करो, प्यार करो, और आज ये खुद ही लड़ाई कर रहा है। तो वो समझ नहीं पाते, तो ये उनको समझाने के लिए ही ये वीडियो हम बना रहे कि ऐसा अब जरूरत है तो समझाना ही पड़ेगा ना। वहाँ बुत बन के मुंह मौन सिल के मुंह नहीं बैठ सकते आप, वहाँ आपका नुकसान हो जाएगा, वहाँ आपका नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा। किसी आपको पता है, आप आंख वाले हो, वो अंधा है और वो खाई में कूदने वाला है, और आप कहो नहीं, वो मान नहीं रहा, आप कहो नहीं मैं चिल्ला नहीं सकता, मैंने तो रोका था, मान नहीं रहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वहां पे उसको आप चांटा लगा सकते हो, वहां पे आप उसको पकड़ के फेंक सकते हो, वहां हाथापाई भी करनी पड़े तो कर सकते हो, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से उसके बचाव के लिए ये सब कर रहे हो। एक जगह जीजस जीजस अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे कि सबसे प्रेम से रहना है, किसी से नहीं लड़ना, कोई मारे तुम्हें इस गाल पे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना है, किसी को जवाब नहीं देना। और एक दिन अचानक जीजस इतने क्रोधित हो गए कोई जगह पे कि सब फैला उथल पुथल कर दिया, मतलब इतने क्रोधित हो गए, सब उथल पुथल कर दिया। तो भक्त तो समझ नहीं पाए, यार ये तो हमको प्रेम की शिक्षा देते हैं और यही इतना क्रोध कर रहे। वहां पे गलत शिक्षाएं दी जा रही थी, तो इसलिए जीसस को गुस्सा आ गया था। गलत शिक्षाएं दी जा रही थी, तो इसलिए उनको गुस्सा आ गया कि क्या मूर्खता चल रही है। वहां पे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर 2 मिनट में वो शांत हो गए। और सबसे बड़ी प्यारी बात ये होती है कि वो जो संत होता है, जो सच्चा होता है, जो रियली में आत्म अनुभवी होता है, जिसको आत्मज्ञान होता है, वो क्रोध तो करता है लेकिन उसी पल शांत भी हो जाता है। वो अंदर से कभी क्रोध नहीं करता, वो अंदर से तो नरम ही होता है, प्यारा ही होता है, लेकिन बाहर से दिखाने के लिए वो थोड़ा हार्ड बनता है, थोड़ा बाहर से दिखाने के लिए, ताकि सब चीजें समान रहें। क्योंकि दूसरे को तो नहीं पता ना कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये कभी मत समझना कि हमने ये नाम ले रखा है, ये भक्ति हम कर रहे हैं, या हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम क्रोध नहीं करेंगे। भैया अब यहाँ तक पानी आ गया है, आप बर्दाश्त कर सकते हो, यहाँ तक पानी आ जाएगा तो आप डूब जाओगे, आप मर जाओगे। यहाँ तक पानी आने के बाद भी आप क्रोध करोगे बाहर से, अंदर से नहीं, अंदर से होगा ही नहीं। अगर आप सच्चे हो तो बाहर से क्रोध करोगे, ताकि उस चीज को कंट्रोल किया जा सके, उस चीज को रोका जा सके। अंदर से तो आप नरम ही बने रहोगे। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का। अगर क्रोध आ जाता है या आंखें इधर उधर चली जाती हैं, यार इंसान हो, इंसान हो तुम, और मन इधर उधर भटकता है, तो इतना टेंशन नहीं लेने का, हाय मैं तो पापी हो गया, मेरा मन भटक गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये सब मन की चाल है, ये सब मन की शरारत है कि मैंने क्रोध कर लिया, मेरी तो सारी लोग कहते हैं कि अरे मैंने उसको क्रोध कर दिया उसके ऊपर, और है ना मेरी तो सारी भक्ति नष्ट हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नष्ट नहीं होता। अगर आपने सही जगह पर क्रोध किया है, आपने सही जगह पे किसी को डांटा है या कुछ किया है, सही जगह पे झूठ बोला है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक जगह एक
कसाई गाय के पीछे पड़ा हुआ था और वो गाय किसी जगह जाके छुप जाती है और वहीं से एक पंडित नहा के आ रहे होते हैं गंगा मैया से। वो उसको देख लेते हैं गाय को। तो कसाई उनसे पूछता है पंडित जी से कि आपने जाती हुई गाय को देखा है? वो कहते हैं, वो गंगा से नहा कर आ रहे होते हैं, वो कहते हैं सुबह सुबह क्या झूठ बोले? उसने कहा हाँ देखा है, वहाँ छुपी पड़ी है। अब यहाँ उसको झूठ बोलने बोलने से उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने उसको बताया और कसाई के चाकू से उसको कटना पड़ा। उस गाय ने उसको कहा कि जैसे तूने मेरा वो किया है ना, ऐसे ही तेरे को भी भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप झूठ बोल सकते थे। क्यों झूठ बोल सकते थे? क्योंकि आपको आपके एक झूठ बोलने से उसकी जान बच जाती। और झूठ क्या और सच क्या, सब नाटक है मन के। पहले तो इससे बाहर निकल जाना। ये सब नाटक है मन के कि हाय मैंने झूठ बोल दिया, हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैंने वो कर दिया। अरे भाई जहाँ जरूरत है वहां तो बोलोगे, जहाँ जरूरत है वहां तो बोल डांटोगे। मतलब बच्चा कह रहा है कि मेरे को तो एरोप्लेन दिला दो, आप दिला दोगे? वहां तो आपको रोकना पड़ेगा ना। तो सही और गलत, यही ज्ञान से क्या आता है? यही तो आता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस यही डिसीजन लेना आता है ज्ञान से। जो आदमी कहते हैं कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या मिला ज्ञान में? क्या मिलता है ज्ञान में? सिर्फ यही मिलता है कि उसको इतना समझ आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला ज्ञान में? कहते कुछ नहीं मिला, बस इतना समझ आ गया क्या सही है क्या गलत है, इतना समझ आ गया। क्योंकि सब किसी को पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। सब रेस लगी हुई है, भाग रहे हैं। किसी को पता है क्या सही है क्या गलत है? अपना सारा सारा दिन मोबाइलों में निकल जाता है। 10-10 घंटे लोग मोबाइलों में ही देखते रहते हैं, लगे रहते हैं। जीवन का कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, किसी के पास बैठ के बात नहीं, कुछ पता है किसी को? बस यही समझ आ जाता है कि क्या कितना करना है, कितना बोलना है, कब क्या करना है, ये समझ आता। ठीक है दोस्तों, जो समझ में आया वो बोल दिया। किसी को कोई बात हो, वो हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट करें। आगे के वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, राम राम।